हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी सी स्टोरी लेकर आई हूँ श्री कृष्ण भगवान, अर्जुन और भीम की। तो बताइएगा कि आपको कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताना कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। तो ये स्टोरी है श्री कृष्ण भगवान, अर्जुन और भीम की। एक बार की बात है कि ये जंगल से गुजर रहे थे। गुजरते समय पे काफ़ी अंधेरा हो चुका था और इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो आज रात के लिए थोड़ा सा ठहर जाते हैं, सो लेते हैं और अगले दिन हम सुबह जैसी रोशनी होगी हम दोबारा से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो भीम ऐसे में बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान, ये जो जंगल है ये काफ़ी मायावी है, ऐसे में सोना तो सही नहीं होगा। तो इन लोगों ने डिसाइड क्या किया कि श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जो होंगे वो थोड़ा सोएंगे और पहली बारी में भीम जो है वो पहरा देंगे, अगली बारी में अर्जुन पहरा देंगे और तीसरी बारी में श्री कृष्ण भगवान पहरा देंगे। तो जब पहली बारी में जब भीम पहरा दे रहे थे उस समय पे हुआ क्या कि जैसे ही कृष्ण भगवान और अर्जुन की नींद गहरी हुई वैसे ही वहाँ पे एक राक्षस आया। उस राक्षस ने बहुत ज़ोर से हुंकार लगाई। तो जो भीम थे वो घबरा गए एकदम से और पता नहीं क्या हुआ, लेकिन भीम का जो साइज़ था, बॉडी साइज़ था, वो एकदम कम हुआ, थोड़े छोटे से हो गए। एक और बार राक्षस ने ज़ोर से हुंकार लगाई तो भीम का कद और छोटा हो गया और देखते ही देखते जो राक्षस था उसने ज़ोर से फूंक मारी और भीम जो थे वो कहीं जाके उड़ चुके। इतने में अचानक से अर्जुन की आँख खुल गई और राक्षस डर के मारे भाग गया। अगली बारी थी अब अर्जुन की। तो जब अर्जुन पहरा दे रहे थे दोबारा से वही राक्षस आया। राक्षस ने फिर से बहुत ज़ोर से हुंकार लगाई तो अर्जुन एकदम से अचानक से देखते हैं कि इतना बड़ा सा राक्षस, तो उनको भी थोड़ा सा डर लगा, थोड़ा भयभीत हुए और उन्होंने अपनी जो कलाएं थी, जो उनको आता था, उन्होंने अपने तीर वीर चलाए, बाण चलाए। लेकिन हुआ क्या कि उनकी जितनी भी कलाएं थी, जो भी उनको इतनी सिद्धियां थी, उनका वो कुछ असर नहीं आ रहा था। वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे, उनसे वो काम नहीं किया जा रहा था, उस तरीके से वो राक्षस से लड़ाई नहीं कर पा रहे थे। राक्षस ने फिर दोबारा से ज़ोर से हुंकार लगाई और देखते देखते अर्जुन भी बहुत ही वीक हो गए। और ऐसे ही राक्षस ने क्या किया कि ज़ोर से फूंक मारी और अर्जुन भी कहीं जाके बेहोशी सी हालत में आके वो भी सो गए। अब तीसरी बारी थी श्री कृष्ण भगवान की। जब श्री कृष्ण भगवान पहरा दे रहे थे तो उस समय पर राक्षस फिर से आया। राक्षस ने बहुत ज़ोर से हुंकार लगाई, लेकिन कृष्ण भगवान तो बड़ी ज़ोर से मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, भाई क्या हुआ, कौन हो तुम? राक्षस को लगा कि ये कैसा इंसान है, ये कैसे अजीब है, ये मुझसे डर ही नहीं रहा। तो राक्षस ने बहुत ज़ोर से हुंकार लगाई और कृष्ण भगवान बोलते हैं, अरे भाई बता भी दो क्या चाहिए तुमको। तो राक्षस जो था वो बड़ा ही अचंभित हो गया। राक्षस इतना बड़ा जो था वो अब तिलचट्टे के बराबर हो गया। कृष्ण भगवान ने उस तिलचिट्टे के बराबर के राक्षस को अपनी धोती में बांधा और अपने पास रख लिया। अगले दिन सुबह हुई। भीम बड़े शर्मिंदा थे, लेकिन अर्जुन ने पूरी रात की बीती अपनी बताई। लेकिन कृष्ण भगवान बड़े ही मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी धोती से तिलचट्टे के बराबर का जो राक्षस था उसको दिखाया। उन्होंने पूछा, क्या यही था वो राक्षस? तो दोनों के दोनों बड़े अचंभित हुए, भगवान आपने ये कैसे किया, हम तो फेल हो गए थे इस राक्षस के सामने। तो कृष्ण भगवान आंसर देते हैं कि ये जो राक्षस था ये तुम्हारे प्रॉब्लम्स के जैसे था। जैसे इंसान, जैसे मनुष्य अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा समझ के उससे डरते हैं, उससे घबराते हैं या उससे मुंह चुराते हैं या उससे भागने की कोशिश करते हैं, वैसे ही उतनी भयानक, उतनी ही बड़ी वो प्रॉब्लम आपको दिखने लग जाती है और वो जो प्रॉब्लम होती है वो आप पे हावी होने लग जाती है। अगर उस प्रॉब्लम को आप श्री कृष्ण की तरह डील करोगे, आप उस श्री कृष्ण की तरह आप उस अपनी प्रॉब्लम को देखोगे, समझोगे और उसका सल्यूशन निकालोगे, उससे घबराओगे नहीं, तो होगा क्या, आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से, बहुत स्मार्टली उसको सॉल्व कर पाओगे और अपना प्रेजेंट का जीवन जो होगा वो उसको अच्छे से व्यतीत कर पाओगे। और हम करते क्या है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी बहुत बड़ा समझ के अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं और फिर हम अपने को ही कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं कि हमने क्या किया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं, समस्याएं सबकी ज़िंदगी में आती है, लेकिन श्री कृष्ण की तरह डील करिए, ना कि अर्जुन और भीम की तरह।